हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट इसका हमने पढ़ लिया था। ये वाला पार्ट हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। इसमें इसने ये बताया कि पहले तो हमने लास्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैसे कैसे फैक्टर्स कौन से होते हैं। 3 फैक्टर बताए थे एनसीईआरटी ने, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शन और कोरियोलिस के 3 फैक्टर्स हैं। ये 3 फैक्टर जो है वो जो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को वो करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा वो आ जाता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब बात आती है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आखिर होती क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बताया था, फिर से बता देता हूँ। क्या कह रही है एनसीईआरटी? द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। मतलब ये अर्थ का सरफेस है, इस पे 2 पॉइंट्स हैं, ये एक ये। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आ गया है। मतलब कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। किससे कम है? 1013 MB, ये हमारा एवरेज है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो मान लीजिए यहाँ पे इस रीजनल ये इस रीजन में 1020 रहता है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1030 हो जाए या 1010 हो जाए, अभी 1030 मान के चलते हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो एक प्रेशर डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे एक फोर्स बनेगी। क्यों बनेगी? हमने पहले ही पढ़ा है, अरे स्लोप ग्रेडियंट पढ़ा है। स्लोप जब एक जगह ज्यादा होता है, एक जगह कम होता है, तो स्लोप हायर स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ बहता है मटेरियल, पढ़ा है हमने। इसी तरीके से हीट पढ़ा है हमने, जहां पे हीट ज्यादा होती है और जहां पे हीट कम होती है, उस टेम्परेचर कम होता है उस तरफ हीट फ्लो करती है, पता ना। इसी तरीके से यहाँ पे है। आगे क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है प्रेशर ग्रेडियंट की डेफिनेशन? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कितनी दूरी पे कितना प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। और उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। 2 बातें बताई मैंने अभी तक। पहली क्या कि जब प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं तो एक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, अर्थ के 2 सरफेस में से कोई भी 2 सरफेस हैं, एक सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक पे कम है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, दूसरा, ये जो प्रेशर कम हो रहा है इसका रेट क्या है, कितनी दूरी पे कितना प्रेशर कम हो रहा है, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। और उस फोर्स को फिर हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलेंगे। यहां पे एक चीज याद रखने वाली है, द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। क्या कह रहा है ये? अगर जल्दी जल्दी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। उल्टा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कम है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो वीक होगी। ठीक है, इससे एक और कंसेप्ट निकलता है, क्या? द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर आइसोबार्स आर क्लोज। मतलब अगर दूरी के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, मान लीजिए ये 10 मिलीबार का डिफरेंस आया, ये 10 किलोमीटर में आया, तो क्या कह रहे हैं कि हर 10 किलोमीटर पे 10 मिलीबार का फर्क पड़ रहा है प्रेशर में। ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ेगी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा, तो अब ये 10 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर हो जाएगी। अब 1030 वो यहां नहीं रहेगा, 1030 यहां आ जाएगा, यहां पे 1040 हर 1 किलोमीटर पे, है ना? ऐसा होगा ना। और 10 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा? 2030 हो जाएगा, अगर पॉसिबल हो तो। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? अब ये क्या बोला कि 1020 वाला आइसोबार यहां पे आ गया। भाई 1020 है तो हम 1020 वाले आइसोबार्स कनेक्ट करेंगे, यहां पे बनेगा। 1030 वाला आइसोबार यहां पे बनेगा, 1040 वाला यहां पे बनेगा। पहले वाले एग्जांपल में क्या था? 1020 यहां पे था, 1030 यहां पे था, तो आइसोबार 10 किलोमीटर की दूरी पे था। अब आइसोबार सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे रह गए हैं।
तो जितनी ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी आइसोबार्स उतने पास आते जाएंगे, और जितनी ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वीक होगी आइसोबार्स उतने दूर जाते जाएंगे। समझ आ गया? जब फोर्स कम थी तो दो आइसोबार्स के बीच का डिफरेंस, मतलब हम आइसोबार्स के मतलब मान के चलते हैं 10 पे ले लेते हैं हम कि 1020 1030। जब फोर्स कम थी तो 1030 यहां पे था, तो आइसोबार 10 किलोमीटर पे था। अब फोर्स बढ़ गई तो 1030 यहां पे आ गया, आइसोबार सिर्फ 1 किलोमीटर पे है। समझ आ गया? कुछ है ही नहीं कंसेप्ट में, बस यही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आइसोबार उतने ही पास आ जाएंगे, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितनी ज्यादा वीक होगी आइसोबार उतना ही दूर चले जाएंगे। यही बात याद रखनी है इसमें। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कैसे इंपैक्ट करती है हमारी जो वेलोसिटी है उसकी? अब ऑब्वियसली बात है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितनी ज्यादा होगी हवा की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रेशर चेंज हो रहा है या कम हो रहा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड ब्लो करेगी। अगर उल्टा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ब्लो करेगी। ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी हो सकती है, वेस्ट की ईस्ट की तरफ भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या को डिफाइन करती है विंड की। और मैं पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि तीनों फोर्सेस जो है हमारी, तीनों जो फैक्टर्स हैं, एक हमारा ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तीसरा हमारा कोरियोलिस हो गया। ये तीनों मिलके जो फोर्स लगाते हैं उनका जो नेट निकलता है वो डिसाइड करता है कि विंड की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या रहेगी। समझ आ रहा है? चलिए, एक हो गया हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नेक्स्ट अब हमारा आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको एक बार देखते हैं जरा। चलिए, सेकंड फैक्टर हमारा आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप सबको पता ही है, घर्षण। जब दो मटेरियल, कोई भी दो मटेरियल एक दूसरे से ऐसा रगड़ के चलते हैं तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड पे इंपैक्ट पड़ता है, कम हो जाती है। अगर सपोज कि दोनों मटेरियल स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन कम होगा, या एक मटेरियल स्मूथ है इन दोनों में से तो फ्रिक्शन कम होगा। अगर स्मूथ नहीं है, दोनों स्मूथ नहीं है, तो फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। अगर एक स्मूथ है, एक क्या बोलते हैं रिजिड है, या सॉरी स्मूथ रफ है, तो फ्रिक्शन मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगा पर फिर भी काफी होगा। ये तो पता ही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये बोल रहा है कि इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड। ये विंड की स्पीड को अफेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है। ये सरफेस है, इसके ऊपर से विंड ब्लो करेगी तो फ्रिक्शन तो होगा ही। ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को ही पता है ना। जब फ्रिक्शन होगा तो स्पीड को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। दूसरी बात, इट इज द ग्रेटेस्ट एट द सरफेस। सरफेस से फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, एंड इट्स इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड्स अप टू एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो होता है सबसे ज्यादा सरफेस के पास होता है, और 1 से 3 किलोमीटर तक इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है फ्रिक्शन का। उसके ऊपर की जो हवा है वो इन्फ्लुएंस, वो फ्रिक्शन को उतना महसूस नहीं करती है। ध्यान आ गया? समझ गए? ध्यान रखना इस चीज को। अरे यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर हवा ऐसे चल रही है, हवा की मोटाई है 10 किलोमीटर, तो नीचे की बस 3 किलोमीटर तक की जो वो इंपैक्ट करेगी, उसकी स्पीड कम होगी, ऊपर वाले की कम नहीं होगी उतनी। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एक चीज और बता रहा है यहाँ पे, क्या? ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल। सी सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो ना के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सी सरफेस जनरली स्मूथ होता है, एक जैसा होता है ना, प्लेन होता है। सरफेस क्या है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा, कहीं ऐसा, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं पहाड़, कहीं पठार, फिर जा रहा स्लोप में, कभी स्लोप बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ऐसा होता है ना अर्थ के सरफेस पे। और मैटर का भी फर्क पड़ता है, वहां पे पानी है, यहाँ पे जो हमारा जो सोइल है वो भी रिजिड है, उसका भी फर्क पड़ रहा है। तो फ्रिक्शन के बारे में 2-3 बातें थी, ये मैंने आपको बता दी। 2 चीज हमने यहाँ पे खत्म कर ली, 2 फैक्टर्स। एक हमने क्या बोलते हैं, हमारा जो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमने खत्म कर लिया, दूसरा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स खत्म कर लिया। एक और फोर्स बचती है जो कि विंड की स्पीड और वेलोसिटी को, डायरेक्शन और वेलोसिटी को इंपैक्ट करती है, वो है कोरियोलिस। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको वीडियो को देखना है। अगर वीडियो पसंद आई है, आनी चाहिए, बहुत मेहनत से बनाई है, तो इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।